15 मौलवियों ने यहाँ पे खड़े होकर चांद देखने की भरपूर कोशिश की। मैं हैरान इस चीज पे हो रहा हूँ कि 15 के 15 मौलवी यहाँ आए, पूरा मीडिया यहाँ पे खड़ा हुआ था, फोटो सेशन हुआ, वीडियोग्राफी हुई और यहाँ से चांद देखने के बाद चले गए और मशीन उल्टी है। ये नहीं कि आगे बताएं कि भाई मशीन उल्टी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है जिसमें उलमाए किराम की बेहुरमती हो रही है। नाज़रीन किराम, एक सहाफी ने दावा किया है कि रात जो रोयत हलाल कमेटी के लिए मशीन लगाई गई थी, जो कि जनाब दूरबीन जिसे कहते हैं, जिससे वो चांद को देख रहे थे। अब उस सहाफी ने दावा किया है कि 15 उलमाए किराम 15 मौलवी मौजूद हैं, लेकिन किसी को यह पता भी नहीं है कि वो मशीन उलट लगी हुई थी, यानी मशीन में उलट ही नजर आ रहा था। क्या वाकई उलट नजर आ रहा था या जनाब जो है ना उस शख्स ने ऐसा ही शोशा छोड़ा है, उलमाए किराम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की है। तो सबसे पहले नाज़रीन उस सहाफी का ये दावा सुन लीजिए। देखिए जी, मशीन ही उल्टी है। मशीन ही उल्टी है। उल्टा मशीन लगा के चांद देख रहे हैं। 15 मौलवियों ने यहाँ पे खड़े होकर चांद देखने की भरपूर कोशिश की। मैं हैरान इस चीज पे हो रहा हूँ कि 15 के 15 मौलवी यहाँ आए, पूरा मीडिया यहाँ पे खड़ा हुआ था, फोटो सेशन हुआ, वीडियोग्राफी हुई और यहाँ से चांद देखने के बाद चले गए और मशीन उल्टी है। ये नहीं कि आगे बताएं कि भाई मशीन उल्टी है, बताए चांद देखने आए। ये क्या हो रहा है यार, खुदा की कसम बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि किस किस्म के उलमाए किराम। दोस्तों, आपने उस सहाफी का ये दावा सुन लिया है। उस सहाफी ने कहा है कि जनाब 15 मौलवी मौजूद हैं, किसी को यह भी पता नहीं है। मुझे भी जनाब इस बात से शर्म आ रही है कि यार ये चांद देखने के लिए आए हैं, किसी को भी पता नहीं चला कि चांद को कैसे देखना है। अच्छा जी, आप यहां पर उस तमाम उलमाए किराम में जिसकी जेर सदारत थी वो मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब थे और उनमें से दावत इस्लामी के एक मुफ्ती अली असगर भी थे, तो वो भी जनाब चांद को देख रहे थे। अब हकीकत में क्या बात थी, असल वजह दोस्तों क्या थी, वो मुफ्ती अली असगर साहब ने जब ये क्लिप देखा तो उसके बाद उसने तज्जिया किया, तो उसके बाद उसने मुकम्मल तौर पर एक बयान दिया, वो भी मैं मुकम्मल करूँ। मुफ्ती अली असगर फरमाते हैं मशीन उल्टी थी या सीधी थी, एक तज्जिया है। मुफ्ती अली असगर फरमाते हैं कि एक रिपोर्टर ने शोशा छोड़ा है कि मौलाना लोग मशीन में देख कर क्या गए हैं, ये तो उल्टी लगी हुई है। पहला सवाल यह है, मशीन कहां से उल्टी है? पहले तो ये बताएं, क्या फिटिंग पर सवाल है? इसका जवाब यह है, फिटिंग तो बिल्कुल दुरुस्त है, हैंडल साफ नजर आ रहा है कि ऊपर लगा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इसका रुख चांद की पोजीशन से हटकर किसी दूसरी जानिब है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेंस का रुख वही है जहां चांद नजर आ सकता था। तीसरा सवाल यह है, क्या लेंस में चीज उल्टी नजर आ रही थी? इसका जवाब यह है कि यह मशीन महकमे मौसमियात के माहिरीन लगाते हैं और यही मशीन सिविल इंजीनियर में सर्वे में भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने वीडियो आने के बाद दोनों शोबाजात के माहिरीन से दोबारा तस्दीक की। इनकी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि इस मशीन को थियोडिटोल कहते हैं। इसके पुराने वर्जन में इस तरह चीजें उल्टी नजर आती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा जी, मशीन के काम करने का असल अंदाज यही है कि माहिरीन इसके आदी से होते हैं। अलबत्ता मजीद एक लेंस लगाकर या जदीद मशीनों में पहले से इजाफी लेंस फिट होता है जो एजेक्ट को सीधा दिखाने में काम करता है। ये रिपोर्टर की लाइल्मी है कि यह मशीन किस तरह काम करती है। अगर उसे मालूम होता तो वो यूं मजाक ही ना उड़ाता। एतराज करने से पहले कम अज कम चैट जीपीटी से ही पूछ लेता कि वहां से भी उसे दुरुस्त मालूमात मिल जाती। पहले साल ही की बात है कि यही मशीन इस्लामाबाद में इसी जगह लगी हुई थी और हमें आंख से कबल इस मशीन में चांद नजर आया था, फिर आंख से भी देखा गया था। इस वक्त मुझे याद है जियो न्यूज के आसिफ बशीर चौधरी समेत बहुत सारे साथियों ने भी इसी मशीन से चांद को देखा था, लिहाजा रिपोर्टर की गलतफहमी को इग्नोर किया जाए। जी नाज़रीन किराम, अब यहाँ पे जो रिपोर्टर ने शोशा छोड़ा है उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद अब रिपोर्टर का क्या बयान आया है, वीडियो देखिए।
करती थी साफी। आज मेरी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ वायरल हुई। मरकजी रोहते हलाल कमेटी के इजलास में मैं आज चांद देखने के लिए गया, जहां पर तमाम उलमा इकराम, मीडिया की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन मरकजी रोहते हलाल कमेटी जब चांद देखने के लिए आए, उनके हमरा दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे। चांद देखने के बाद वो क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब था, तो वो नीचे रवाना हो गए कमेटी रूम में, वहां पर उन्होंने इफ्तारी करनी थी। मैं और दीगर साफी, मेरे साथ शिराज अहमद शिराजी और दीगर भी साफी मौजूद थे। तो हमने इसको देखने की कोशिश की कि क्या मंजर है, क्या सूरत हाल है। जब हमने देखा मशीन में तो हमें मंजर उल्टा दिखाई दे रहा था। जो आसमान था वो नीचे और जमीन जो है, पहाड़ जो थे वो ऊपर दिखाई दे रहे थे। तो मैंने ये डिस्कस शिराज अहमद शिराजी से की। मैंने उनको कहा कि ये मंजर तो उल्टा दिखाई दे रहा है, आप देखें ये क्या मामला है। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। जब उन्होंने कैप्चर किया उसको सही फोकस करके, तो उनको भी मंजर उल्टा दिखाई दे रहा था। पीछे एक साफी खड़ा था, उसने कहा जी खंबा आसमान से नीचे आ गया। तो इसी दौरान शिराज अहमद शिराजी ने मोबाइल मेरे ऊपर रख दिया। जब मेरे ऊपर मोबाइल लेके आए तो मेरे जो जज्बात थे वो आपके सामने थे। उस वक्त जो मेरे मुंह में आया वो मैंने उस वक्त अपना तजिया दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक डिफरेंट बात थी कि ये जो मंजर है उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है। तो खैर वो नमाज के लिए चले गए शिराज अहमद शिराजी, उन्होंने ट्वीट भी अपलोड कर दी थी। इस दौरान हमने तहकीकात की, वहाँ पर जो तहकीकाती जो इस मशीन के साथ मौजूद थे उनसे हमने बात की। हमने कहा ये मशीन में जो मंजर है वो उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा कि ये जदीद तर्ज की मशीन है, इसमें जो मंजर है वो उल्टा ही दिखाई देता है। तो फिर शिराज अहमद शिराजी का हमने इंतजार किया, वो नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही वो आए, शिराज अहमद शिराजी नमाज की अदायगी के बाद जब वापस आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि हमने तहकीक की है ये मशीन बिल्कुल दुरुस्त है, जो मंजर है वो उल्टा ही दिखाई देता है। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को, ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन जितनी देर वो नमाज अदा करते इतनी देर में बड़ी तादाद ने इसको डाउनलोड कर लिया था और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसको वायरल कर लिया था। तो जितने भी उलमा इकराम है, अगर उनकी इससे दिल आज़ादी हुई है तो मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूं। दोस्तों, आपने रिपोर्टर की मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ वीडियो देख लिया। अब यहाँ पर उलमा किराम पर बात करने से पहले एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा जरूर सोचें। जो चीज आपकी छोटी सी अक्ल में न घुस सके ना, तो वो उलमा पर न ठूंसते। तो लिहाजा जनाब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उलमा किराम पर बातें कर रहे थे, चांद नजर आ गया था, उनको मशीन लगाना नहीं आता, उल्टी मशीन लगी थी, 15 मौलवी खड़े थे, किसी को भी सही तरीके, अल्लाह के बंदे पता नहीं क्या कर रहे हो आप। जिस चीज का आपका अक्ल दिमाग में जो चीज नहीं आती ना, आप उसको छोड़ो, ठीक है। एक चीज आपकी समझ में भी नहीं आती, करना क्या था, क्या देखना था, आप पता नहीं ऊपर नीचे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। ये जदीद मशीन है जनाब, आपकी बात नहीं है। तो लिहाजा उलमा इकराम पर बोहतान लगाना छोड़ दें। उलमा इकराम वाकई ठीक दिख रहे थे और जो चांद का हतमी फैसला वो बिल्कुल सही हुआ। इसमें किसी को भी गालियां देने, किसी को ये कहने कि जनाब ईद थी या रोजा था, यानी अवाम कभी भी राजी नहीं होती। ईद कर देते तो फिर भी कहते कि मौलवी रोजा खा गए, अगर रोजा किया तो फिर भी कहते वो 14-15 लोगों की शहादतें खा गई। मतलब हर तरीके से अवाम को राजी नहीं रखा जा सकता। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो देखना बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने